Assalamu alaikum students, welcome to the biology class. I hope you all will be doing good. Today we are going to talk about the very next topic, that is types of nephron. Okay, so let's discuss how many types of nephron are there and what are their functions. Let's see. So we can classify the nephron on the basis of location into two major types. नेफ्रॉन को लोकेशन की बेस पे यानी कि जहाँ वो प्रेजेंट होते हैं इस बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं दो टाइप्स के अंदर. एक को हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन. रिमेंबर नेफ्रॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, राइट. एंड किडनी का जितना भी फंक्शन है वो सारा कौन परफॉर्म करता है? नेफ्रॉन परफॉर्म करता है. तो नेफ्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली किडनी के अंदर प्रेजेंट होगा. और किडनी में हमने पढ़ा था कि दो पार्ट्स होते हैं, एक को कहा जाता है कॉर्टेक्स और दूसरे को कहा जाता है मेड्यूला. अब नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं या मेड्यूला में पाए जाते हैं, इस बेस पे इनकी लोकेशन क्या है हम इनको दो तरह की टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं. एक को कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है और एक को जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है. ठीक है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम वी हैव टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन. फर्स्ट वन इज़ कॉर्टिकल और दूसरा जो है वो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स? लेट्स सी. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन के हवाले से. कॉर्टिकल नेफ्रॉन एज द नेम इंडिकेट्स इस टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं? कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं. सो वी कैन डिफाइन दम एज द नेफ्रॉन्स which are found in the cortex. They are called as cortical nephron, and cortex is the outer region of the kidney. Remember kidney has two parts. ये जो outer region होता है darker, this one is called as cortex, और inner जो lighter region होता है, ठीक है, जिसके अंदर pyramids मौजूद होते हैं, this is called as medulla. So outer region के अंदर यानी cortex के अंदर जो नेफ्रॉन्स होंगे इनको हम क्या कहते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं. अच्छा, अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इनकी नेफ्रॉन का क्या स्ट्रक्चर होता है? हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन में बेसिकली क्या पाया जाता है? दो पार्ट्स होते हैं, ग्रेनुलर कॉप्सल होता है, दूसरा टिब्यूलर पोर्शन होता है, ठीक है, जिसमें सारी डक्ट्स होती हैं. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है. सो अगर इन नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं इनके रेनल कॉर्पसल कहता है कि सुपरफिशियल रेनल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं. यानी कि इनके रेनल कॉर्टेक्स जो हैं वो किधर होते हैं? क्योंकि ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट हैं तो इनका जो कॉर्पसल होता है यानी कि ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं? कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं. और लूप ऑफ हेनले जो होती है इनके अंदर बहुत शॉर्ट होती है, थोड़ा सा ही मेड्यूला के अंदर एक्सटेंड करती है, लेकिन ये ज़्यादातर जो है मेजॉरिटी इनका जो पोर्शन होता है या इनके जो पार्ट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स. ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर में दो चीज़ें हमने देख ली कि एक तो इनका रेनल कॉर्पसल जो है वो भी सुपरफिशियल कॉर्टेक्स में है और इनके लूप ऑफ हेनले भी शॉर्ट है, यानी मेड्यूला के अंदर थोड़ी सी एक्सटेंड करती है. ज़्यादातर इन नेफ्रॉन्स की जो लोकेशन है या इनकी जो प्रेजेंस है वो कहाँ होती है? कॉर्टेक्स में होती है. अब ये कितने परसेंट पाए जाते हैं ह्यूमन किडनी के अंदर? 70 to 80% जो नेफ्रॉन्स ह्यूमन किडनी में होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं. दैट मीन्स कि हमारी किडनी का जो मेजर पोर्शन होता है, ठीक है, वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है. इनका फंक्शन क्या होता है? इफ़ यू कैन सी, अंडर नॉर्मल वाटर अवेलेबिलिटी ब्लड वॉल्यूम का जो कंट्रोल होता है यानी कि वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस जो मेंटेन किया जाएगा ब्लड के अंदर नॉर्मल वाटर अवेलेबिलिटी की कंडीशन में, दैट इज़ डन बाय द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. इसका मतलब ये है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो हैं तब काम कर रहे होते हैं क्योंकि ये किडनी का मेजर पोर्शन बनाते हैं. किडनी हर वक्त तो स्ट्रेस की कंडीशन में नहीं होती ना, हम पानी जितना आउटटेक हो रहा होता है उतना पानी का इनटेक भी हो रहा होता है, यानी हम उतना पानी पी भी रहे होते हैं जितना बॉडी से रिलीज़ आउट हो रहा होता है. तो जब वाटर की कंडीशंस नॉर्मल होती हैं, नॉर्मल वाटर अवेलेबिलिटी होती है, उस वक्त ब्लड वॉल्यूम को जो मेंटेन किया जाता है, ब्लड वॉल्यूम से मुराद ये है कि ब्लड के अंदर वाटर बैलेंस को जो मेंटेन किया जाता है वो किडनीज़ कैसे करती हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के ज़रिए से करती हैं. वजह क्योंकि इनके अंदर शॉर्ट लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा लूप ऑफ हेनले का साइज़ जितना कम होगा उतना ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कम बनेगा, ठीक है, यानी कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन उतनी कम होगी. अब जब वाटर अवेलेबिलिटी नॉर्मल है, ठीक है, तो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है. नॉर्मल जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो काफ़ी है. दैट मीन्स कि उस वक्त हमें एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन या रिटेंशन ऑफ वाटर रिक्वायर्ड नहीं है. दैट्स वाई क्योंकि किडनी का मेजर पोर्शन ये वाले नेफ्रॉन्स बना रहे हैं, 70 to 80% प्रेजेंट हैं और इनकी लूप ऑफ हेनले भी शॉर्ट हैं. देयर इज़ नो सच मोर नीड ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है. तो उस वक्त जो है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जब वाटर नॉर्मल है इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसको रीअब्जॉर्ब करने की. कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो है वो काम कर रहे होते हैं. अच्छा, देन हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स आ जाते हैं, दे आर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स. ठीक है, जक्स्टा का जो वर्ड है ये जंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, और मिडलरी जो है ये मेड्यूला से लिया गया है. किडनी का जो इनर मोस्ट पोर्शन होता है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स और जो इनर मोस्ट है दैट इज़ मेड्यूला. तो मेड्यूला के जंक्शन पे यानी कि जहाँ पे मेड्यूला स्टार्ट होगा और कॉर्टेक्स एंड होगा, इस जंक्शन पे कॉर्टेक्स और मेड्यूला के जंक्शन पे, जंक्शन किसे कहते हैं? जैसे हम कहते हैं ना दो ट्रेन्स को
दो ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं जिस जगह से वो जुड़ होती हैं, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल दो पटरियाँ हैं तो इनके बीच में जहाँ से दो पटरियाँ जुड़ेंगी इसको हम जंक्शन कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो जॉइंट होता है बेसिकली जॉइनिंग पार्ट होता है उसको हम जंक्शन कहते हैं। तो जहाँ कॉर्टेक्स एंड होता है और मेड्यूला स्टार्ट होता है, इसके जंक्शन पे ये नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज जक्स्टामिडलरी नेफ्रॉन्स। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये देखें, ये इधर से कॉर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है और जंक्शन ऑफ दी कॉर्टेक्स और मेड्यूला में ये नेफ्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि कुछ पार्ट इसका कॉर्टेक्स में कुछ मेड्यूला के अंदर है, दैट्स वाई इसको हम जक्स्टामिडलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। सो यू कैन डिफाइन इट एज द नेफ्रॉन्स विच आर फाउंड एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, दे आर कॉल्ड एज जक्स्टामिडलरी नेफ्रॉन्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ जक्स्टामिडलरी नेफ्रॉन्स। अगर इनके स्ट्रक्चर को देखो तो रेनल कॉर्पसल्स जो होते हैं इनके ये लाई करते हैं जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला पे, और इनके अंदर जो लूप ऑफ हेनले होती हैं वो भी लॉन्ग होती हैं। अब लूप ऑफ हेनले जब लॉन्ग है तो वो ज़ाहिर है क्या करेंगी, डीप इनटू मेड्यूला एक्सटेंड आउट करेंगी। लाइक यू कैन सी इन द डायग्राम, इनके जो कॉर्पसल्स हैं वो कहाँ पे हैं, कॉर्टेक्स में है, ठीक है, लेकिन ये जो लूप ऑफ हेनले है इनकी, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर होता है इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले डीप इनटू द मेड्यूला एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। जितना ज़्यादा लूप ऑफ हेनले का साइज़ होगा, हमने बात की कि उतनी ज़्यादा वाटर की क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी। सो अच्छा, अब इनका ये नंबर के हिसाब से देखा जाए कि कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं, रिलेटिवली ये रेयर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, यानी कि हमारी किडनी के अंदर 20 to 30% जो नेफ्रॉन्स होते हैं दे आर जक्स्टामिडलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। ये कब काम करते हैं, क्या फंक्शन होता है इनका, जक्स्टामिडलरी नेफ्रॉन्स जो हैं वो ग्रेटर ग्रेडियंट डेवलप करते हैं डीप मेड्यूला में, ठीक है जी, डू मोर वर्क देन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन की निस्बत ज़्यादा काम करते हैं और मेड्यूला के अंदर ग्रेटर ग्रेडियंट डेवलप करते हैं। और ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जितना ज़्यादा रेनल मेड्यूला में डेवलप होगा उतना ज़्यादा यूरिन कैसी बनती है, कंसनट्रेटेड यूरिन बनती है, यानी कि वाटर रीअब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाता है और यूरिन में रिलीज़ कम से कम होता है। तो जब वाटर कम होगा यूरिन के अंदर, सॉल्ट ज़्यादा होंगी, उस किस्म की यूरिन को हम कंसनट्रेटेड यूरिन कहते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनेगा मेड्यूला में या लूप ऑफ हेनले में, उतनी वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी, जितना वाटर रीअब्जॉर्ब ज़्यादा होगा उतना यूरिन में रिलीज़ कम होगा। तो जब रिलीज़ कम होगा, यूरिन के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको हम कंसनट्रेटेड यूरिन कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब वाटर की सप्लाई कम होती है, वाटर की डेफिशिएंसी पाई जाती है बॉडी में, उस वक्त वो जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो किससे होती है, जक्स्टामिडलरी नेफ्रॉन्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द डायग्राम। वो कहता है कि इसके अंदर जो लूप ऑफ हेनले होती है वो लार्ज होती है। लूप ऑफ हेनले का काम क्या होता है, हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ पे होती है, लूप ऑफ हेनले के अंदर होती है। तो जितनी ज़्यादा लूप ऑफ हेनले होगी उतनी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ज़्यादा बनेगा। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में हम डिटेल से देखेंगे कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कैसे बनता है। जितना ज़्यादा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनेगा, ठीक है, इस लूप ऑफ हेनले के अंदर, उतनी ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी, और जितना ज़्यादा साइज़ बड़ा होगा उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट भी ज़्यादा होगा, उतनी रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स के जब इमरजेंसी कंडीशन होगी, यानी कि जब वाटर रिटेंशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, उस वक्त जो नेफ्रॉन्स एक्शन में आएंगे दैट विल बी जक्स्टामिडलरी नेफ्रॉन्स। सो क्रिटिकल कंडीशन के अंदर जब वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती है, ठीक है, नॉर्मल वाटर नहीं होता और वाटर रीअब्जॉर्प्शन करने की ज़रूरत ज़्यादा होती है, उस वक्त जक्स्टामिडलरी नेफ्रॉन्स काम करते हैं। और जब वाटर अवेलेबिलिटी नॉर्मल होती है, एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं है, तो उस वक्त जो नेफ्रॉन्स एक्शन में आते हैं दे आर कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। सो ओवरऑल वी कैन समराइज इट दैट टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स में हमने ये देखा है कि नेफ्रॉन की दो टाइप्स होती हैं लोकेशन की बेस पे। एक को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, दूसरे को जक्स्टामिडलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स वो नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। इनके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इनमें इनका जो रेनल कॉर्पसल्स होते हैं वो कॉर्टेक्स में होते हैं, और लूप ऑफ हेनले का जो साइज़ होता है इनके अंदर शॉर्ट होता है, और ये तब काम करते हैं ज़्यादातर जब वाटर की सप्लाई जो होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक, वाटर की सप्लाई नॉर्मल होती है। जब नॉर्मल सप्लाई ऑफ वाटर होगी तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स काम करेंगे, क्योंकि ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं है तो इनसे काम चल जाएगा। इसीलिए किडनी के अंदर जो 70 to 80% नेफ्रॉन्स होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। लेकिन जक्स्टामिडलरी नेफ्रॉन्स को देखो तो ये जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला पे पाए जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर इनके जो कॉर्पसल्स हैं ये तो कॉर्टेक्स के अंदर है, लेकिन लूप ऑफ हेनले इनके अंदर लार्ज होती है, लॉन्ग होती हैं, इसलिए वो डीप मेड्यूला के अंदर एक्सटेंड करती हैं। जितना ज़्यादा लूप ऑफ हेनले का साइज़ होगा उतनी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ज़्यादा बन रहा होगा। दैट्स वाई जक्स्टामिडलरी नेफ्रॉन्स उस वक्त एक्शन में आते हैं जब वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, ठीक है, और हमें वाटर को रीअब्जॉर्ब करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। सो 20 to 30% जो नेफ्रॉन्स ह्यूमन किडनी में पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज जक्स्टामिडलरी नेफ्रॉन्स। So this was all about types of nephrons. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.